बेटा कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। चलिए सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होगा आगे, और इससे कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और उनका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं पॉलिनोमियल की तरफ। तो सबसे पहले बेटा बात हम करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। तो देखिए बेटा, जो ये पॉलिनोमियल जो है ना, वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। दो वर्ड से मिलकर के ये बना है। एक तो बना है बेटा हमारा पॉली और दूसरा बेटा हमारा नोमियल। पॉली मतलब होता है बेटा बहुत सारे, यानी एक दो से अधिक जो भी चीजें होती हैं उसको बोलते हैं बहुत सारे। तो पॉली मतलब होता है बेटा मेनी, और नोमियल्स मतलब होता है बेटा टर्म्स। इसका मतलब होता है टर्म, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो हम लिख सकते हैं 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। अगर हमने ये लिखा है बेटा तो देखिए इसमें कुल कितने टर्म है, 1 2 3 4, इसमें कुल 4 टर्म है। तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। 4 से अधिक भी होंगे तब भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, और 4 से कम भी होंगे तब भी उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्योंकि आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो कि एक टर्म होता है तो मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म होता है तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म होता है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं उसको, और 3 से ज्यादा होते थे तो उसको बेटा पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो मैंने बताया कि पॉलिनोमियल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली मतलब मेनी और नोमियल मतलब टर्म्स, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन अब बात आती है आगे पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी पॉलिनोमियल हम लोग बनाते कैसे हैं। तो पॉलिनोमियल भी बेटा दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो कोफिशिएंट, आई मीन कांस्टेंट भी कह सकते हैं उसको, और दूसरा वेरिएबल। तो चलिए समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है बेटा अगर a b c डॉट 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 x y z अगर हम कुछ भी लिख दें तो उसको बोलेंगे वेरिएबल। यानी वेरिएबल का मतलब होता है बेटा जिनकी वैल्यू को हम कर सकें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है बेटा कांस्टेंट या कोफिशिएंट। चलिए मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूं। तो कोफिशिएंट की कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट क्या होता है बेटा हमारा, जैसे हमने लिख दिया 2 -3 5 और 8 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी मैं लिख दूं तो ये सब क्या होगा, ये कोफिशिएंट हो गए। लेकिन इनको ही कांस्टेंट बोलेंगे, इनको ही कोफिशिएंट बोलेंगे। लेकिन कब इनको कांस्टेंट बोलेंगे और कब इनको कोफिशिएंट बोलेंगे। तो कोफिशिएंट अगर इसके साथ एग्जांपल अगर मैं दूं एक, देखिए जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 3, तो यहां पर ये जो 3 है बेटा ये होगा कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल लगा है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल क्लियर रहिए कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट एक नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर किसी के साथ वेरिएबल है इसका मतलब वो कोफिशिएंट बोला जाएगा, और अगर किसी के साथ वेरिएबल नहीं है तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आ गई बात। ये छोटी छोटी बातें हैं, तुच्छी बातें हैं, इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बस ये सारी अगर चीजें आपको समझ में आ गई तो अब हम लोग जरा थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात, अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है कि कैसे पता करेंगे कि कोई जो टर्म्स है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए जरा, मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x 6, एक लिख दिया मैंने, पहला एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल लिया बेटा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 6, दो एग्जांपल ले लिया। तीसरा एग्जांपल मैं बेटा यहां नीचे ले लेता हूं। तीसरा एग्जांपल रूट x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8। अब हमें इनमें से ये चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पहली बात तो ये बेटा, देखिए अगर यहां पर जो वेरिएबल है सिर्फ उन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर वेरिएबल हमारा रूट में
नहीं है, और उसकी जो डिग्री है आई मीन पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो वो जो टर्म्स लिखे होंगे ऐसे ग्रुप ऑफ टर्म उनको पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे। तो ये पहला वाला पॉलिनोमियल है। लेकिन दूसरे वाले में जरा देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर देखिए जो ये हमारा वेरिएबल है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यहां पर देखिए बेटा ये रूट में x है, तो रूट में x देखिए रूट में वेरिएबल चला गया ना, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका जो पावर होगा वो फ्रैक्शन में हो जाएगा, और अगर किसी पॉलिनोमियल का पावर फ्रैक्शन में है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप लोगों को ये बात, तो अब इस चैप्टर में बेसिक चीजें इतनी थी, अब कुछ और आगे चीजें समझ लेते हैं। अब अगला बात करते हैं हम लोग जीरोज की। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अब हमें पहले एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब हम बात करेंगे इसमें जीरोज। जीरोज क्या होते हैं पहले तो ये समझ लें, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसके कितने जीरोज होते हैं। जीरोज क्या होता है बेटा, एक इंटीजर होता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 5 हो सकता है, -5 हो सकता है। आई मीन दुनिया का कोई भी इंटीजर जीरोज हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जीरोज उसी को बोलेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अगर मैं यहाँ x की जगह 2 रख दूं, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूं, तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो गया बेटा 4 प्लस 8 प्लस 4। इन सब का सम कितना आ गया बेटा 16। देखिए क्या ये जीरो आया, जीरो नहीं आया। तो इसका मतलब कि जो हमने x की जगह 2 पुट किया था, यानी x इक्वल जो हमने 2 पुट किया था, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। लेकिन जरा आप एक बार x इज इक्वल्स -2 रख के देख लेते हैं, तो रखिए जरा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4। देखिए इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, इसका करूंगा तो -8 प्लस 4। देखिए इसको करूंगा तो 8 माइनस 8 इक्वल 0। यानी देखिए x की जगह पर -2 रखने पर 0 आ गया, और कहाँ रखने पर, पॉलिनोमियल में। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह -2 जीरो आ गया, इसका मतलब कि इसको इस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलेंगे। आगे बात समझ में, यानी जीरोज कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसको किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में रखने पर वेरिएबल की जगह उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, इक्वल 0 कर दे। समझ में आ गई बात? अगर इतनी सारी चीजें आप लोग को पता चल गई बेटा, तो अब बढ़ेंगे हम लोग बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे कि पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टाइप, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए ये रहा हमारे इंट्रोडक्शन का वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप का क्वेश्चन बनेगा, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो टाइप बाय टाइप हम लोग चलेंगे। ये टाइप को आ जाएगा ध्यान से समझ में, तो आप अपने टाइप के क्वेश्चन को खोज करके मेरे मेथड के सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।